and टेस्ट सीरीज 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में डाउट बताइए। थर्ड क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है रेक्टिफिकेशन चैप्टर का। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ऑन 31st March 18 गुड्स ऑफ द वैल्यू 21,000 वर रिटर्न्ड बाय सीए। ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। किसी और ने सामान वापस करा, इसका मतलब हमने उसको पास्ट में बेचा होगा। ये सीए डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर है। हम इसको सेल करते हैं, डेटर होता है। वर टेकन इनटू अकाउंट ऑन द सेम, मतलब स्टॉक तो हमने रख लिया गोदाम में, बट एंट्री वाज नॉट पास, द एरर ऑफ फुल ओमिशन। जो सेल रिटर्न की एंट्री होती है वही कर दीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीए। आंसर है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीए। उसके बाद थर्ड पॉइंट डाउट आया था। थर्ड में लिखा हुआ है अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम एड्यू फॉर 22,000 had been returned by the bank with whom it had been discounted as dishonored and had been credited to bank and debited to BR। सर जब एक डिस्काउंटेड BR डिसऑनर हो जाता तो एंट्री क्या पास होती है? डेटर टू बैंक। इस क्वेश्चन में डेटर एड्यू है, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी एड्यू डेबिट टू बैंक। करेक्ट एंट्री एड्यू डेबिट टू बैंक। रॉन्ग एंट्री, इसमें लिखा हुआ है कि डेबिट कर दिया हमने बीआर को और क्रेडिट कर दिया बैंक को। अब रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करें? सर बैंक में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ। एड्यू डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर दो। बीआर गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बनेगी जी ये एड्यू टू बीआर। सेकंड वाला भी गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर परचेज्ड for various members of the staff and cost was included in the purchases। Similar amount was deducted from salary and net payment debited to salary। सर अपने एम्प्लॉय को हमने कैश भी दिया है और कुछ गुड्स भी दिए हैं। गुड्स भी दिए हैं तो है तो सैलरी। अपने एम्प्लॉय को मैं सैलरी में जब दे रहा हूँ सैलरी तो कैश में दूं या गुड्स में दूं या फिर शेयर दे दो अपनी कंपनी के, सभी सैलरी ही तो है। तो हमने गुड्स दिए हैं एज अ सैलरी, वो नहीं रिकॉर्ड करा तो रिकॉर्ड कर दो सैलरी डेबिट टू परचेजेस। गुड्स दिए हमने एज अ सैलरी, सैलरी डेबिट टू परचेजेस। ये आंसर रहेगा इसके लिए। टेस्ट सीरीज 3 सभी के पास है? सभी के पास है टेस्ट सीरीज 3? चलिए किसी के पास नहीं है ना बता दीजिए। नहीं आपके पास? आपके पास भी नहीं? मिली नहीं कि लाए नहीं? लाए नहीं? मेरे पास नहीं मिली नहीं। इंद्रेश सर पॉइंट 4 की कह रहा है बट क्वेश्चन नहीं मेरा टेस्ट सीरीज 3 आपके पास है कि नहीं है? सर है। पॉइंट 4 गुड्स सोल्ड टू गेट फॉर 5850 हैव बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 8550। तो सर सेल बुक में ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, सेल बुक में ही रिकॉर्ड करा है, कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की है। अमाउंट हमने गलती से ज्यादा लिख दिया। तो जब भी एंट्री ज्यादा अमाउंट से हो जाए तो रिवर्स एंट्री कर दो डिफरेंस अमाउंट से। रिवर्स एंट्री सेल्स डेबिट टू गेट। कितना हुआ डिफरेंस अमाउंट? 2700। डॉट बताइए पॉइंट नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन बोर्ड सभी का हो गया जी? टोटल बताएं करेक्ट कितना आ रहा है? 113,520। बाकी सब जिसने नहीं करा नोट कर ले। टोटल ये वाला आना चाहिए, बाकी सब जिसने नहीं करा नोट कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आना चाहिए। टोटल में दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। डबल सस्पेंस तो नहीं आ रहा? नहीं सर। ध्यान रखें ट्रांसलेशन बैलेंसिंग फिगर अगर आ रही है आपकी मतलब टोटल टैली नहीं हो रहा तो चेक करें कैपिटल तो मिसिंग नहीं है, कैपिटल को लिखें। कैपिटल दे रखा हो तो सस्पेंस लगाओ।
क्वेश्चन 5 में बताइए। क्वेश्चन तो लेंदी है, कोई पॉइंट कुछ स्पेसिफिकली एक सेंटर में दिक्कत है। 5 से पहले क्वेश्चन हाँ जी, ऊपर का फर्स्ट पहला क्वेश्चन रेक्टिफाइड इंटीग्रल, तो थोड़ी मेहनत करो बुक में से भी, आपको हर चीज की डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी बुक के अंदर। आंसर नहीं करवाना मेरे से, आपको जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये क्लास में मैं भी करवा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करवा रहा, आप लोगों से करवाना है। जो क्वेश्चन है आपने ट्राई करा फिर आपसे नहीं हुआ अभी तो पूछोगे मेरे से आप। डिफाइन रेक्टिफाइड आपको बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आपको लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछें जी, डाउट है किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन 15 में आ गई जी, पहले वाला क्वेश्चन जो चॉइस है पहले वाला है। एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़े जी। क्वेश्चन 15 में जो पहले वाला क्वेश्चन चॉइस है पहले वाला, उसमें क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 पढ़े। लिखा हुआ 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। रिसीव हो चुका है लेकिन काम अगले साल करना है, तो ये एक्रूड हुआ कि एडवांस? एडवांस। काम करा ही नहीं और पैसे मिल गए, ये एडवांस होता है। काम कर लिया और पैसे नहीं मिले, ये एक्रूड होता है। ये एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। एडवांस में पैसा मिल जाना ये लायबिलिटी होता है। P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड 3750 माइनस एडवांस 1250, आउटर कॉलम में 2500। ये तो P&L राज, ये कैसे आया 1250? 1/3 टोटल का 1/3 कितना एडवांस? एडवांस में मिल गया सर, ये लायबिलिटी हो गई बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1250, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कमीशन इसने कर लिखा, नोट कर लीजिए हाथ के हाथ। P&L में भी बैलेंस शीट में भी नहीं कर रखा कर से। टेस्ट सीरीज 4 आप लोगों को सैटरडे दिखाएंगे कंप्लीट करके। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो 3rd और 4th को मिला करके होगा। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो सिर्फ टेस्ट सीरीज 3 में से नहीं होगा, टेस्ट सीरीज 3 के कुछ क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज 4 से कुछ क्वेश्चन मिक्स करके बनाया जाएगा, जो इस संडे टेस्ट होगा। तो संडे को टेस्ट सीरीज 4 कंप्लीट करके दिखाएं, उसके बाद डाउट नहीं पूछ पाएंगे, सीधे टेस्ट होगा संडे को। डाउट पूछिए इसके अलावा क्वेश्चन 15 में, और हम चॉइस वाले पर आ रहा हूं। सारे एलिमेंट रिपीट हैं। चॉइस वाले में देखिए 4th पॉइंट, चॉइस वाले क्वेश्चन में देखिए 4th पॉइंट, 1/3 wages and salaries is to be charged to trading and balance P&L। मतलब वेजेस, मैंने बताया था पहले भी, वेजेस एंड सैलरीज के अंदर सर वेजेस भी मिली होती हैं, सैलरी भी मिली होती है। अगर वेजेस वर्ड पहले लिख दिया तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि वेजेस का अमाउंट ज्यादा होगा और लिख देते हैं उसको ट्रेडिंग। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि सैलरी का अमाउंट ज्यादा होगा और उसको लिख देते हैं P&L में। इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कितना ट्रेडिंग और कितना P&L। ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, 2 wages and salaries, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3,60,000। इसका 1/3 ट्रेडिंग में आएगा, तो हम कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं कि 1,20,000 रुपए कैसे आया, डिवाइड बाय 3 करके। 1/3 अगर ट्रेडिंग में आया तो P&L में कितना आएगा सर? 2/3। वन-थर्ड ट्रेडिंग में, 2/3 P&L में। बैलेंस शीट को लोन है पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है जी अगस्त में लोन लिया जी 1 अगस्त को।
तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं कैलकुलेट कर लीजिए, और जितना इंटरेस्ट आए वो दो जगह आएगा, P&L डेबिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डॉट पूछिए और इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। मतलब ट्रायल के अंदर देखिए स्टेशनरी लिखी हुई है 40,000 की, वो सारी की सारी प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर ली। तो ड्राइंग से तो हो गई वो। बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करते हैं स्टेशनरी, और P&L में कुछ नहीं लिखना, स्टेशनरी बचेगी, P&L में कुछ भी लिखना, 40 माइनस 40 जीरो ऐसे भी नहीं लिखना, जीरो वाली आइटम नहीं लिखी जाती है P&L में, ना ट्रेडिंग ना P&L बैलेंस शीट जीरो आइटम नहीं लिखी जाती। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम। जनरल एक्सपेंस देखिए जी कितने दिए हुए हैं 2,12,000, P&L के अंदर आते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 2,12,000 माइनस इसमें लिखा हुआ है 24,000 ना हमने 1 साल का पे करा है और 30 जून तक का पे कर दिया। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च में खत्म हो जाता है और हमने 30 जून तक का पे कर दिया, मतलब 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड में 12 लें कि 15 लें बताइए, 12 साफ साफ लिखा हुआ है पेड फॉर 1 ईयर। कितना है सॉल्व करके, प्रीपेड है बैलेंस शीट एसेट में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। और कुछ डन जी। साइड को डिस्कस मिसलेस सेट इनकम होती है P&L अकाउंट करेक्ट साइड। साइड को डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज 4 के डाउट्स, पहला कॉलम चेक किया जाएगा। वापस आ जाइए सिंगल एंट्री चैप्टर पे।